सबको यथा योग्य नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे वाक्य विचार के बारे में। सबसे पहले जानिए वाक्य किसे कहा जाता है। भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को, व्यवस्थित अर्थात सुलझा हुआ, उसे कहा जाता है वाक्य। और वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दोनों अंगों के बारे में आज हम जानेंगे और विस्तार से उस पर चर्चा भी करेंगे। उसका पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। सबसे पहले जानिए उद्देश्य किसे कहा जाता है। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो उद्देश्य होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया और उसके विस्तार को विधेय कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मानसी की बहन मन लगाकर अपना काम कर रही है। अब यहाँ पर उद्देश्य अर्थात करता हुआ बहन और कर्ता का विस्तार होगा मानसी की। उसी प्रकार से विधेय होगा अपना काम कर रही है और विधेय का विस्तार अर्थात क्रिया का विस्तार होगा मन लगाकर। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय में अंतर समझिए। उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्ता और उसका विस्तार उद्देश्य कहलाता है और क्रिया और उसका विस्तार विधेय कहलाता है। इसको एक और उदाहरण से समझा रही हूँ। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगे। अब इसमें उद्देश्य है बच्चे और उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा खरगोश के छोटे छोटे। उसी प्रकार से विधेय होगा खेलने लगे और विधेय का अर्थात क्रिया का विस्तार क्या होगा गिलहरी के साथ लुका छुपी का खेल। आशा है आपको उद्देश्य और विधेय दोनों का अंतर भली भांति समझ आ गया होगा। अब इसमें हम ध्यान देने योग्य कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले वाक्य के बारे में जानिए कि वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो हैं जब व्याकरण में इस्तेमाल होते हैं तो उनको कहा जाता है पद। उसके बाद वाक्य की रचना एक से अधिक सार्थक शब्दों से होती है, अर्थात वाक्य रचना में एक से अधिक शब्द होने चाहिए, क्योंकि यदि शब्द अकेला है तो वो वाक्य नहीं कहलाता, वो केवल शब्द कहलाता है। इसलिए वाक्य की रचना में अधिक सार्थक शब्द होते हैं। वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात वाक्य में जब सभी पदों को मिलाया जाता है तभी पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। यदि उनको सही क्रम में ना मिलाया जाए तो अर्थ की भी अभिव्यक्ति नहीं होती है। वाक्य भाषा की पूर्ण, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। वाक्य रचना में पहले कर्ता और फिर क्रिया आती है। जैसे सीता जाती है, इसमें सीता कर्ता है और जाती है क्रिया है। यदि वाक्य में कर्म हो तो वह कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। जैसे उदाहरण देती हूँ, सुधा ने पत्र लिखा। अब इसमें सुधा जो है कर्ता है और पत्र लिखना में पत्र कर्म है और लिखना क्रिया है। कर्म यहाँ पर बीच में प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही हमारा आज का वाक्य विचार का अध्याय समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।